नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम नीति श्लोक जान रहे हैं और बहुत ही अच्छा श्लोक है कि सज्जन मनुष्य के ऊपर कोई भी क्रोध करता है तो सज्जन मनुष्य का मन कैसा रहता है, सज्जन मनुष्य कहते किसे हैं। तो आइए जानते हैं कि साधो सज्जन का प्रकोपितस्यपि, सज्जन मनुष्य के ऊपर कोई भी क्रोध करता है तो सज्जन मनुष्य का जो मन सज्जन मनुष्य का जो मन है, विक्रियाम, उस मन में किसी प्रकार का कोई विकार, दोष, अवगुण न आयाति, नहीं आता है। एक बार फिर देखेंगे कि सज्जन मनुष्य पर कोई भी क्रोध करता है तो सज्जन मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव या कोई भी दोष या अवगुण नहीं आता है। क्यों नहीं आता, जानते हैं। यहां देखिए, तृणोल्कया, तृणोल्कया का मतलब जो घास होता है उसके जलने पर, घास के जलने पर, सागरंभ का मतलब समुद्र का जल न तापितुम, गर्म करने में, तापितुम गर्म करने पर नहीं सक्षम नहीं होता है। जैसे जो घास होता है बहुत अधिक तेज जल रहा है तो वह तेज जलने वाले घास की जो लपटें हैं वो समुद्र के पानी को गर्म करने में सक्षम नहीं है। उसी प्रकार जो भी सज्जन मनुष्य पर क्रोध करता है तो सज्जन मनुष्य के मन को बिल्कुल भी उसके मन में हलचल पैदा नहीं कर सकता। सज्जन मनुष्य के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। सज्जन मनुष्य के मन में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए सज्जन मनुष्य किसको कहते हैं? जो विकारों को अपने पास में ही नहीं आने देते हैं, उनको सज्जन मनुष्य कहा जाता है। तो अन्वय देखिए, प्रकोपितस्यपि, क्रोध करने पर भी, साधो मने, सज्जन का मन, विक्रियाम, सज्जन के मन में विक्रियाम का विकार न आयाति, नहीं आते हैं ही, क्योंकि तृणोल्कया, घास की लपटें, सागरंबय, समुद्र के जल को तापितुम, गर्म करने में न सक्षम, समर्थ नहीं है। अनुवाद देखिए, क्रोध दिलाए जाने पर सज्जन का मन विकृत भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनके चित्त में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे घास की अग्नि समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती, इस प्रकार से बताया कि घास की अग्नि समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती। इसी प्रकार क्रोध सज्जन मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए हमें सज्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।